हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोहतास में। नमस्कार अमित जी। रवि जी आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस सराहनीय पहल को उसके लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो आपका ये सराहनीय पहल है जिससे जनप्रतिनिधि की आवाज़ों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको हार्दिक तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद रवीश भैया। ये आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सिलसिला तो क्वेश्चन से ही चालू होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप चूंकि व्यवसाय में है पहले से, जी तो नगर के चुनाव के लिए आप क्यों इंटरेस्टेड हैं? देखिए अमित जी, ये जो जमाना जो दौर चल रहा है वो युवाओं का दौर चल रहा है। ये देश अब युवाओं के हाथ में जाने वाला है। अब जहाँ तक बात है मेरे इंटरेस्टेड होने की नगर पंचायत चुनाव में, हम बचपन से ही व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। व्यवसाय के साथ साथ हमने शिक्षा भी ग्रहण किया और जिस तरीके से हमने जो व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं उसमें हमारे एरिए के करीब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको चेहरे से पहचानते होंगे, बाय नेम पहचानते होंगे। हमने समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी देखी हैं। तो इस सोच के साथ हम तो जन सेवा के भाव से जनता के सामने आए हैं। इसमें अब जनता हमको मौका देती है या इग्नोर करती है, ये सारी फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है। रवीश भैया, एक चीज और बताइए हमको कि चूंकि आपके पास व्यवसाय जो है वो कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक का है। पहला क्वेश्चन मेरा वही रहेगा कि आप उर्वरक को लेकर और किसानों की सहभागिता को देखते हुए आप किस तरह देख रहे हैं कि उनका सॉल्यूशन पहले भी हो रहा होगा कि अब कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए अमित जी, हमारा जो नगर पंचायत है अभी कृषि प्रधान पंचायत ही है। हमारे नगर पंचायत में सबसे ज़्यादा अभी किसान भाई जी हैं। तो उसके लिए हमने एक अपने ये से उर्वरक योजना स्टार्ट किया है जिसका हर गांव में सर्वे चल रहा है। हर गांव में कितने किसान हैं जो खेती करते हैं, कितना खेती करते हैं, उनको गेहूं में धान में कितना उर्वरक चाहिए, कितना यूरिया चाहिए, कितना डीएपी चाहिए, उसका सर्वेक्षण चल रहा है। उन लोगों को एक कार्ड मुहैया कराया जाएगा। वो उस कार्ड को लेकर वो दुकान पर जाएंगे और उनको जितना उर्वरक चाहिए वो लेकर आएंगे। वो भी सरकारी मूल्य पर, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होगा। उनको जब जरूरत है जाए और ले आए। ये तो बहुत सराहनीय कार्य है। इस पर कितना अमल करेंगे ये आप पे है और आप किस तरह से अपने टीम के साथ काम कर रहे हैं। भैया, एक समस्या जिसपे जो बेसिक समस्या होता है उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अमित जी, हमारे यहाँ बेसिक समस्या है जो नली है, गली है, स्वच्छता है। नली गली करीब करीब हमारे यहाँ बना हुआ है, सारे गलियों में वार्डों में बना हुआ है। कहीं कहीं ऐसा दो चार वार्ड है, दो चार जगह है जहाँ नली गली अभी नहीं बन पाया है, पर्याप्त रूप से नहीं बन पाया है। तो जहाँ नहीं बन पाया है वहाँ पे बनाने का कार्य किया जाएगा, उस व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा। और जहाँ तक नली है, हमारे यहाँ नली बना हुआ है लेकिन अभी तक उसको ढकने का कार्य नहीं हुआ है, जिससे आजकल गंदगी ज़्यादा है, उससे मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, डेंगू फैल रहा है। तो उसको भी, जितनी भी नालियाँ हैं उसको भी ढकने का कार्य किया जाएगा। और साफ सफाई से रिलेटेड हर वार्ड में डस्टबिन की व्यवस्था की जाएगी। दो तरह के डस्टबिन होंगे, एक गीला कचरा के लिए और एक सूखा कचरा के लिए। और वो हर वार्ड में ऐसे जगह व्यवस्थित किया जाएगा जहाँ पे किसी को परेशानी ना हो। ये ऐसा नहीं कि किसी के घर के सामने लगा दिए, उसको ऐसा जगह चिन्हित किया जाएगा जहाँ पर किसी को परेशानी ना हो और सारा वार्ड का आदमी वहाँ पे पहुँच सके, सबके सहमति से हो। वहाँ पे वार्ड का कचरा डंपिंग करे लोग, जिससे वार्ड में, नगर में साफ सफाई व्यवस्था भी कायम रहे। इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए जिससे साफ सफाई व्यवस्था कायम रहे। हाँ रवीश भैया, अगला क्वेश्चन है आपके लिए और मेरे हिसाब से ये उचित भी है। सुरक्षा को लेके आपका क्या कहना है?
देखिए हमें जी, सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था अच्छा है। हमारा जो थाना है 20 पंचायतों को देखता है, उसके अंदर में 20 पंचायत आती हैं। हमारे यहाँ प्रशासन की संख्या भी अच्छी है, फिर भी सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक होती ही है। आए दिन कुछ दिन पहले ही जैसे यहाँ मोबाइल दुकान में चोरी हुआ था। तो मैं चाहूँगा आगे इसमें सुधार हो और प्रशासन के साथ मिलकर ऊपर आला अधिकारियों से बात कर कर और यहाँ अधिकारियों को बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे सुरक्षा चाक चौबंद हो सके। और जहाँ तक बात है सीसीटीवी कैमरा लगाने की, तो पंचायत में वैसे जगहों को चिन्हित करके सीसीटीवी कैमरा लगा के उसको निगरानी करने का विकास किया जाएगा, ताकि जनता भी सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने से याद आया रवीश भैया, स्वास्थ्य को लेकर आपका क्या विचार है? स्वास्थ्य के दिशा में तो हमारा पंचायत बहुत अच्छा है। हमारा जो काराकाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है अभी तो रोहतास जिला में नंबर 1 पर आता है। अभी तक जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं थी, तकरीबन छोटी मोटी जो भी स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं हैं, जैसे एक्सरे हुआ, लैब का हुआ, ये सब तो सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में मौजूद ही हैं। लेकिन भविष्य के लिए और भी उसमें व्यवस्थाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। एम्बुलेंस हमारे काराकाट प्रखंड मुख्यालय में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें अभी एम्बुलेंस 2 की संख्या में है, लेकिन उसके लिए भी आला अधिकारियों से, चिकित्सकों से बात करके, जिला के अधिकारियों से बात करके अपने नगर पंचायत के लिए एक अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था का बात रखा जाएगा, जिससे हमारे नगर पंचायत वासियों को समय पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। रवीश भैया, एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप युवा हैं और देश की जो बागडोर है युवाओं को सौंप देना चाहिए, किसी महान विचारक का कथन है। हम चाहेंगे कि आप शिक्षा को लेकर नगर के लिए क्या सोच रहे हैं, ऐसे यूथ के लिए जो नया बच्चा है ग्रेजुएशन से पहले या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, शिक्षा जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी है। और जो आप बात कर रहे हैं, गरीब बच्चा को कंपटीशन एग्जाम के तैयारी के लिए किसी के पास फीस नहीं हो पाता है, चाहे किसी मजबूरी से वो तैयारी नहीं कर पाता है, तो वैसे बच्चों के लिए हम अपने तरफ से, अपने निजी फंड से, वैसे नगर पंचायत के 50 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे हम। शिक्षा के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा, उसमें मेधा सूची तैयार किया जाएगा। वैसे गरीब असहाय बच्चों को, 50 बच्चों को हर साल कंपटीशन के तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं, कंपटीशन के तैयारी के लिए 50 ऐसे गरीब असहाय बच्चों को फ्री में हम शिक्षा मुहैया कराने का कार्य करेंगे, जिससे गरीब निचले तबके के लोगों को शिक्षा समय पर और जरूरत के अनुसार उनको मिल सके। ये हमें जी जो शिक्षा पर हम बात कर रहे हैं उसमें 50 बच्चों का जो सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि हमने 50 बच्चों का सिलेक्शन कर दिया, उनको फ्री कंपटीशन की तैयारी के लिए टीचर मुहैया करा दिया, बस हो गया मेरा काम। यहीं तक मेरा काम नहीं सीमित रहेगा। उन बच्चों का जो 50 बच्चे सिलेक्ट होंगे, पैरामीटर में फिट होंगे, उन बच्चों के लिए टीचर मुहैया कराया जाएगा। प्लस में उनका हर माह टेस्ट भी लिया जाएगा, हर मंथ उनका टेस्ट होगा। उसमें उनको देखा जाएगा कि कौन बच्चा आगे जा रहा है, कौन बच्चा टीचर के बातों को समझ रहा है, पढ़ाई को समझ रहा है, कौन बच्चा बहुत आगे जा रहा है, उसके अनुसार भी क्राइटेरिया बनाया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर की बातों को तुरंत पकड़ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर की बातों को एक बार में नहीं समझ पाते हैं, उसमें भी क्राइटेरिया लगाया जाएगा, मंथली टेस्ट लिया जाएगा। उसके अनुसार भी बच्चों को छांट के, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो देर से समझते हैं, जो देर से बच्चे समझने वाले, उनके लिए फिर से अलग व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन पे जो टीचर हैं उनके लिए कुछ ज्यादा समय दे उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास की अगर जरूरत होती है तो उनके लिए अलग एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की जाएगी।
जिससे वो भी उनके लेवल में आ जाए। कहीं कंपटीशन में जाए तो उनको धक्काहट ना हो कि हमको ये नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे होता है। उनका जो ये विचार है, जो अनुभव है, सब सामान्य हो जाए, ताकि कंपटीशन में कहीं भी जाए तो उससे उनको परेशानी ना हो। इससे उनका क्या हो, उनका भी विकास होगा। अगर वो कंपटीशन में कहीं एग्जाम निकालते हैं, कहीं क्वालिफाई करते हैं, उससे हमारे गांव समाज सबका सबका नाम रोशन होगा, पूरे नगर का नाम रोशन। पूरे नगर का नाम रोशन होगा। इस सोच पे तो हम कहेंगे कि तो मैं सहमत हूँ, बाकी नगर की जनता कितना सहमत है वो तो वही बताएगी। और ऐसे सोच के युवा को आप अपना वोट दें और अपना चुनाव चिन्ह बताइए, और उसके साथ हम लोग चुनाव चिन्ह पानी का जहाज छाप है, जिसका क्रम संख्या 8 है। अब तमाम मतदातागण से निवेदन है कि एक बार मुझे सेवा का मौका दे। मैंने जितना भी बात बोला है उस बात पर मैं पूरा का पूरा अमल करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवीश भैया, आप हमारे साथ जुड़े। और जनता इस बात को भली भांति देखेगी, आपकी विचारों से सहमत होगी तो जरूर आपको विजयी बनाएगी। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।